गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका एक बार फिर दाखिल की है। बताया जा रहा है कि सुनीता ने हिंदू विवाह अधिनियम साल 1955 की धारा 13 एक IA और IB के तहत याचिका दायर की है, जिसमें व्यभिचार, क्रूरता और परित्याग को उनके 38 साल लंबे शादी को समाप्त करने पर आधार के रूप में बताया गया है। अच्छा। सिर्फ एक ही था कि कुछ 2-4 अफेयर और कर लेते तो मजा आता यार। अदालत ने कथित तौर पर गोविंदा को 25 मई को समन भेजा था, लेकिन वो किसी भी कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण नोटिस जारी किया है। जबकि सुनीता जून 2025 से सुनवाई और अदालत की हर कार्रवाई के दौरान मौजूद रही हैं। नेटवर्थ लगभग 150 व 170 करोड़ तक आंका गया है। इसमें 16 करोड़ से अधिक मूल्य का जुहू का बांग्ला जल दर्शन और साथ ही कलकत्ता, रायगढ़ व लखनऊ में फार्म हाउस फ्लैट शामिल है। अदालत या कानून में कोई तयशुदा रकम नहीं होती। तलाक की स्थिति में पत्नी को भरण पोषण का अधिकार है, जो कई कारकों पर निर्भर करता है। पति की आय और संपत्ति, पत्नी की आर्थिक स्थिति जैसे कमाई, नौकरी, संपत्ति, शादी की अवधि। गोविंदा और सुनीता की शादी साल 1987 से है, यानी बहुत लंबी अवधि। जीवन स्तर जो विवाह के दौरान था, बच्चों, परिवार की जिम्मेदारी। अगर पुराने अदालत के फैसले दिखें तो आमतौर पर अदालतें पति की नेट इनकम का 25% तक पत्नी को स्थायी भरण पोषण के रूप में तय कर सकती है। अगर पत्नी की भी अच्छी आय है तो राशि कम हो सकती है। इसलिए गोविंदा को तलाक देने पर कितना पैसा देना होगा, यह अदालत तय करेगी और ये उनकी संपत्ति और कमाई पर निर्भर करेगा। वैसे कानून के जानकारों की माने तो 25% के हिसाब से गोविंदा को तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए अपनी पत्नी को देने पड़ सकते हैं। 13 एक I व्यभिचार। यदि पति पत्नी विवाह के बाद किसी अन्य के साथ रिलेशनशिप रखते हैं तो दूसरा पक्ष तलाक की अर्जी दे सकता है। 13 एक IA क्रूरता। यदि पति या पत्नी मानसिक या शारीरिक रूप से क्रूर व्यवहार करते हैं तो ये तलाक का आधार है। 13 एक IB परित्याग। यदि पति पत्नी कम से कम 2 साल से बिना उचित कारण के साथ छोड़कर अलग रहते हैं तो दूसरा पक्ष तलाक की मांग कर सकता है। अस्थायी भरण पोषण केस चलने के दौरान पति पत्नी को हर महीने खर्च मिलता है। स्थायी भरण पोषण। तलाक डिग्री के समय एक मुश्त या नियमित रकम तय होती है। गोविंदा और सुनीता की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। गोविंदा जब बॉलीवुड में नया नया नाम बना रहे थे दोस्तों, जब उनकी मुलाकात सुनीता से हुई, असल में सुनीता गोविंदा के अंकल की साली थी, यानी परिवार की ही एक रिश्ते से दोनों की जान पहचान शुरू हुई। उस समय गोविंदा बहुत ही साधारण और सीधी सोच वाले इंसान थे, जबकि सुनीता काफ़ी मॉडर्न और बिंदास अंदाज की थी। शुरू में दोनों की आपस में ज़्यादा नहीं बनती थी, लेकिन धीरे धीरे बातचीत, मुलाकात और एक दूसरे को समझने से रिश्ता दोस्ती से प्यार तक पहुंच गया। गोविंदा और सुनीता ने लंबे समय तक चुपचाप एक दूसरे को चाहा। आखिरकार दोनों की शादी 1987 में धूमधाम से हुई, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ इनके रिश्ते में भी उतार चढ़ाव आए। गोविंदा का नाम कई बार अलग अलग अफेयर्स की खबरों से जोड़ा गया, जिसे सुनीता और उनके बीच खटपट की बातें मीडिया में आती रहीं। कई बार तलाक की अफवाहें भी उड़ी, लेकिन हर बार दोनों ने सुलह करके साथ रहने का फैसला किया। अब हाल ही में खबर आई है कि सुनीता ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी है। उन्होंने गोविंदा पर बेवफाई, क्रूरता और लंबे समय से अलग रहने जैसे आरोप लगाए हैं। अदालत की कार्यवाही भी चल रही है और सुनीता हर सुनवाई में पेश हो रही है, जबकि गोविंदा कई बार कोर्ट में मौजूद नहीं रहे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर तलाक होता है तो गोविंदा को सुनीता को करोड़ों रुपए भरण पोषण के तौर पर देने पड़ सकते हैं।